हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अपडेट्स। यहाँ पर कुछ हमारे पास न्यूज़ेस जो है वो बहुत अजीब सी निकल कर आ रही है। बाइडन को लेकर भी आ रही हैं, प्लस एम्प्टी कॉक्स को लेकर भी आ रही हैं। और आज तो हमारे पास इथेरियम का ईटीएफ भी था, फिर क्यों मार्केट हमारे पास जो है वो गिर रही है। देखो, एक चीज़ अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो मार्केट नहीं गिर रही, सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स बहुत बुरे तरीके से हमारे पास क्रैश कर रहे हैं। कल की आप मेरी वीडियो उठाकर देखो, बिना सुबह जो मैंने अपलोड की है 7 बजे, वो जाकर आप देखो। उसके अंदर मैंने क्लियरली आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो ऑल्ट सीजन तक सर्वाइव करे ना, तो स्कैल्पिंग से बिल्कुल बायकआउट कर दो। स्कैल्पिंग खास करके बाइनेंस में बिल्कुल ना करो। अगर बाइनेंस में करो तो कुछ लिमिटेड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपने स्विंग्स बनाओ। बाकी जितना पोर्टफोलियो अपना यूएसडीटी में रख सकते हो रखो। इवन कि खाली मैं इस चीज़ को आप लोगों से कह नहीं रहा, मैं इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। अब टेलीग्राम के अंदर मैंने कुछ ट्रेड्स अगर दी थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रेड दी थी आप लोगों को टेलीग्राम में, हमने बॉटम जो है वो माशाल्लाह से कैच किया था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी पहले बाइंग इथेरियम के अंदर थी 3080 पे, फिर 2890। हमारी एवरेज बाइंग जो आ गई वो 2950 पर आ गई थी। पीएचबी में भी हमने 1.3 तक गिराई थी। लिंक के अंदर हमने 11.8 के ऊपर बाई की थी। और ये सारे कॉइन्स के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे से पंप भी हुए और हमने सबके अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। इसके बाद मैंने आप लोगों से एक चीज़ कह दी कि भाई बस प्रॉफिट बुक हो गए, अब बिल्कुल चिल होकर बैठ जाओ, क्योंकि माशाल्लाह सारे कॉइन्स जो थे ना हमारे दिए गए, ये सारे कुछ 40% चला गया, कोई 30% चला गया, कोई 20% चला गया। इसके बाद से एक चीज़ मैंने कही कि अब मॉनिटरिंग कॉइन्स गेनर्स में आ रहे हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है मार्केट में, बिना टेक्निकल के मैंने बता दिया कि मॉनिटरिंग कॉइन जब भी पंप होता है, इट मीन्स कि लोग शिट कॉइन्स के अंदर अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि वो लो कैप है, ताकि पंप हो तो उनको कुछ प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि हाई कैप में लिक्विडिटी नहीं है, तो लोग अपना पैसा जब शिट कॉइन्स की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमने देखा है कि बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स जो है वो गिर जाते हैं। देखो, मैंने ये कहा था कि बैंक टोकन्स इन गैनर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड्स एथेरियम के प्रॉफिट्स मैंने मेंशन किए, प्रॉफिट्स दे रही हैं। जो लोग स्विंग बिल्ड कर रहे थे दे कैन बुक सम प्रॉफिट्स। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड कर सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे जो अपने प्रॉफिट्स बुक करो। उसके बाद मार्केट गिरी भी थी, फिर वो रिकवर हुई, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के साथ कोई रिकवर नहीं हुए, वो फिर एक अलग माजरा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने अच्छे पैसे जो है वो मार्केट के अंदर बनाए। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैं मार्केट में पीछे हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको खुद स्कैल्पिंग से रोक रहा हूँ तो मैं खुद स्कैल्पिंग कर भी नहीं रहा हूँ। इवन के प्रीमियम ग्रुप में भी मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि बाइनेंस की कॉल्स भी आएंगी, बट हम बाइनेंस की कॉल्स अभी दे नहीं रहे। मैंने इनसे ये कहा कि जुलाई टलने दो, क्योंकि मैंने इनके 3 महीने बिल्कुल फ्री कर दिए थे। मैं जून और जुलाई हमने ट्रेड्स दी, और ट्रेड हमने किसकी दी, KuCoin की दी। अब देखिए, KuCoin की ट्रेड दी, टेक प्रॉफिट अचीव हो रहे थे हमारे। KuCoin में पैसा हमारा इसलिए अच्छा बन रहा है क्योंकि KuCoin जो है ना वो बाइनेंस से बीटीसी की मैनिपुलेशन से इफेक्ट नहीं होता। अब ये तो कोई एओजी की हमने कॉल दी, बीटीसी गिरा था, एस की इवन के हमारी ट्रेड्स की 2 टीपीज हिट हुई। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बाइनेंस की स्कैल्प कॉल से बिल्कुल दूर हैं। इवन कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये कॉइन है ओपी। ओपी से पूरी मार्केट के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ ना, फंडामेंटली तौर के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, इसके यूज केस के ऊपर, ओपी से बेहतर इस वक्त मार्केट के अंदर कोई कॉइन नहीं है। ओपी का जो यूज केस है वो ये कि ओपी इथेरियम के जो है ना वो रोलअप्स बनाता है ईवीएम्स के थ्रू, और ये ब्रिजिंग करवाता है सर्वर्स के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, सॉरी। और इथेरियम का ईटीएफ भी अप्रूव हो चुका है, तो इससे बेहतर कोई कॉइन है? नहीं, नहीं है कोई कॉइन। इवन की बीटीसी जब लास्ट टाइम हमारे पास अभी 68 के से क्रैश हुआ था, इसकी वैल्यू थी 2.9, और ये क्रैश करके हमारे पास कितना गिर गया, 57%। चलो मार्केट 67 नहीं बल्कि 69 के ऊपर भी आगे रिकवर होके, बट ये कितना रिकवर हुआ, जस्ट थोड़ा सा ही रिकवर हुआ। स्टिल ये अपने जिस जोन से गिरा था 2.9 से, वहां से ये अभी भी अगर हम जाकर देखेंगे तो 30-35% डाउन है। इट मीन्स कि ऑल्ट कॉइन्स में मोमेंटम आ ही नहीं पा रहा है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट ठीक हो जाएगी, तो मेरे भाई ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि ऑल्ट सीजन का बहुत बड़ा जो ताल्लुक हमारे पास जुड़ा हुआ होता है वो होता है बीटीसी की डोमिनेंस से। और अभी आप मुझे एक चीज बताओ, अभी ईटीएफ किसका अप्रूव हुआ है? बिटकॉइन का पहले अप्रूव हुआ था और अब इथेरियम का हुआ है। तो मतलब अगर इन दोनों का ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन दोनों की तरफ ही पैसा डाल रही है। रिटेलर्स भी पैनिक, मतलब उनको फॉलो करके इसमें पैसा डाल रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स का कोई नैरेटिव ही नहीं है ना, मतलब ऑल्ट कॉइन्स का चलो एक नैरेटिव हो, उनकी टीम कुछ अपग्रेडेशन लेकर आए, कोई एआई का नैरेटिव तक नहीं आ रहा। मतलब कोई ओपन एआई की तरफ से अनाउंसमेंट आती तो एआई कॉइन्स पंप करते थे, कोई गेमिंग की तरफ से भी जब GTA 6 की हमारे पास अनाउंसमेंट आई थी, ये GHX ही कॉइन था ना जिससे हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपना पोर्टफोलियो जो वो 68x किया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने जब आप लोगों को सिग्नल दिया था GHX का, मैंने बताया था ये गेमिंग कॉइन ही क्यों पंप होगा। इसका सिग्नल दिया कहां पर, हमने बाई किया था 0.0057 के ऊपर, इसने सारे जीरो किल किए और इसका मार्केट कैप 300 मिलियन पे चला गया। हमने 6500% प्रॉफिट बुक किया। जब नैरेटिव था तब हमने पैसा बनाया। अभी कोई ऑल्ट्स के पीछे नैरेटिव नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री भी खामोश बैठी हुई है, एआई इंडस्ट्री भी खामोश बैठी हुई है, क्योंकि बुरी मार्केट के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ लाके अपने टोकन लॉन्च नहीं करता है। तो अभी यहां पर आप क्या करो, देखो हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस इसलिए बढ़ रही है, और जितना बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ेगी हमारे पास दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जो है वो आपके पास 1% भी अगर मैं कहूँ इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे मैं आपको 3 डेज का चार्ट ओपन करके दिखाऊं तो ये हमारे पास डोमिनेंस जो है वो बहुत बड़े ब्रेकआउट के ऊपर आई हुई है, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट कर भी रही है। और अगर इसने अपना अल्लाह ना करे 58% 59% वाला एरिया ब्रेक कर दिया, क्योंकि
लास्ट बुल मार्केट के जब हमारे पास मार्केट रिकवरी हुई थी, बीटीसी हमारे पास आपके पास तकरीबन $3000 से जब पंप होकर हमारे पास 64 के तक आया था, तब डोमिनेंस 101% बाउंस हो गई थी, ऑल्ट कॉइन्स नहीं हुए थे। लेकिन जब हाविंग हुई, हाविंग के बाद डोमिनेंस और बढ़ी, लेकिन जब हाविंग के 1 साल बाद डोमिनेंस क्रैश हुई ना, फिर ऑल्ट कॉइन 1-1 लाख% पंप हुए। और हर कॉइन 1-1 लाख% पंप नहीं होगा, सिर्फ नैरेटिव वाले कॉइन्स ही इतना पंप होंगे जिनके नैरेटिव्स होंगे। जैसे वो कॉइन जो कि एआई नैरेटिव के अंदर भी आता है, लेकिन एआई कॉइन तो साथ साथ वो उस कॉइन की भी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जिस कॉइन का ईटीएफ मार्केट के अंदर चल रहा है। तो वो मल्टी नैरेटिव वाले जो सेटअप्स होंगे ना, वो बाउंस होंगे। एंड इफ यू गाइस वांट कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो ये मैं वीडियो नहीं, मैं इसके कॉइन्स डायरेक्टली तुम लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम नहीं चलता, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी, जब लास्ट टाइम भी रिकवरी हुई थी और अभी मार्केट रिकवरी हुई, तो ये भी वहां तक नहीं किया। अगर इसने अपना ये जोन ब्रेक कर दिया जो मैं आपको कह रहा हूँ 57-58 वाला, तो फिर आपके पास मजीद बाउंस करेगी। और मजीद इसका बाउंस करना बीटीसी के लिए तो बहुत अच्छा होगा, बीटीसी शायद $1 लाख पे भी चले जाए, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब भी हमारे पास ऑल्ट सीजन आया, डोमिनेंस के क्रैश होने के बाद आया, और डोमिनेंस जब क्रैश हुई है वो हाविंग के 1 साल बाद हुई है, 8 महीने या 1 साल बाद। और अभी हाविंग को जस्ट गुजरे हुए 3 महीने हुए और इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव है, तो ये इथेरियम के लिए अच्छी बात है। हम जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इथेरियम में रैली आएगी, वो भी पेंडिंग है। रीजन आपके पास इलेक्शन है, फिर एम्प्टी गॉक्स का भी आपके पास फट चला है। और अभी न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ रही है कि बाइडेन जो है वो मर गया है। मरा नहीं है, रूमर्स ये आ रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद अंदर ही अंदर वो मर चुका है। तो अगर वो उसकी न्यूज़ आ जाती, वैसे तो न्यूज़ अच्छी है, ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, लेकिन वो एंटी बीटीसी बनता है। उसकी हुकूमत के अंदर गैरी गैंसलर ने एसईसी के अंदर जो हरकतें की हैं, किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट को $3 मिलियन के साथ मैनिपुलेट इसने किया था अपने पैसों से, क्योंकि ये बयान देने से पहले खुद शॉर्ट लॉन्ग करता था और मार्केट के अंदर गेम खेलता था, फिर इसको पकड़ लिया था। किस तरीके से गैरी गैंसलर ने मार्केट को खराब किया वो हम सबके सामने। ट्रंप जो है वो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा जो वो फेवर करता है, और उसका यही कहना है कि अगर वो बना तो वो फाइनेंस मिनिस्टर एलॉन मस्क को बनाएगा। जो लैरी फिंक है, जो हमारे पास ब्लैक रॉक का हमारे पास सीईओ है, उसको वो यहाँ पर एसईसी का हेड डिक्लेयर कर देगा। तो अगर ऐसे लोग हमारे पास डिपार्टमेंट में आके बैठ गए, और उस डिपार्टमेंट में जिस कंट्री की जीडीपी 26% है, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया की जीडीपी में जो मुल्क कंट्रीब्यूट करता है वो यूएस है, और अगर उसकी हुकूमत में ऐसे लोग आके बैठ गए जो कि बीटीसी की फेवर में, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी इलेक्शंस भी सर पर, एम्प्टी गॉक्स भी रीपेमेंट्स कर रहा है, तो मार्केट में आपके पास ये जो अगस्त का महीना ये भी थोड़ा सा बुरा जा सकता है। तो इसमें आप क्या करो, स्कैल्प से तो बिल्कुल दूर हो जाओ, आप टेलीग्राम पर आ जाओ, मैं आपको गाइड करूंगा। आप अपना पोर्टफोलियो बर्बाद मत करो अल्लाह के वास्ते, आप टेलीग्राम पर आ जाओ, मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए बैठा हूँ। इवन यार मैंने फोर्सफुली बॉटम बाय करा है, नो व्हाट यू गाइस वांट। मैंने प्रीमियम के तो पैसे मांगे नहीं, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी WLTH कॉइन की 1 महीने पहले, ये कॉइन आज 8x हो गया। तुम लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हो। मैंने रे के ऊपर तुम लोगों को फोर्स कहा था कि भाई रे कॉइन है, इसको उठाओ। रे कॉइन जो है ये क्यों पंप होगा, क्योंकि सोलाना की न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ रही हैं। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई, आज जाकर देखो ये वीडियो देखो। मैंने इसके अंदर बताया था कि रे कॉइन्स क्यों पंप होगा, ये 80% हो गया। मैंने तुम लोगों से बॉटम बाय करवाया, पीएचबी के टेक्निकल्स कर रहा हूँ, चीज़ें कह रहा हूँ कि बाय करो बाय करो, उस वक्त किसी ने बाय नहीं किया। तो अब भाई रेस्ट कर लो, अगर तुमने उस वक्त अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, अब रेस्ट करो, एयर ड्रॉप्स की फार्मिंग में टाइम स्पेंड करो। अगर स्विंग्स बना रहे हो तो ऐसे कॉइन्स में बनाओ जिनके नैरेटिव खास करके बहुत अच्छे हो, वो तुम्हें अच्छा पैसा देंगे। स्कैल्पिंग से दूर हो, स्कैल्पिंग अगर कर भी रहे हो तो फिर रिस्क थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि 4-5% का स्टॉप लॉस तो यूँ 1 सेकंड के अंदर हंट होगा, वो नहीं बचेगा। तो बस स्विंग्स बनाओ, अच्छे कॉइन्स के अंदर बनाओ, और टॉप 10 कॉइन्स के अंदर स्कैल्पिंग करो। मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त लिंक को ही देख रहा हूं। लिंक कॉइन ऐसा है कि इसको मैंने 11.8 के ऊपर बाई किया था और 14.7 के ऊपर मैंने इसको जो है वो सेल कर दिया था। ठीक है, अब ये कॉइन मुझे वापस अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ये डंप हो गया, आई थिंक शायद इतना नहीं गिरा ये कॉइन, क्योंकि टॉप 10 कॉइन्स की खुसूसियात होती हैं, गिरते वो भी हैं लेकिन इतना नहीं गिरते। ठीक है, इस कॉइन ने मुझे ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसके भी रेंजेस बनाऊंगा कि भाई ये रेंज जिसके अंदर अभी ये ट्रेड हो रहा है ये बहुत अच्छी है, यहाँ पर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसको उठा लूंगा ऑलमोस्ट $13 के ऊपर, क्योंकि यहाँ इसका डिमांड जोन है और ये इतना गिरता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 11 तक आएगा, मैं वापस इसको बाय करूंगा। मेरी एवरेज 12 तक गिरेगी, 12 से ये फिर गया तकरीबन 15-14 पे, मेरा 15-10% प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो सोलाना में कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, लिंक में कर सकते हो, मैटिक एडीए जो टॉप 10 टॉप 20 क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर। बाकी बस अपना ख्याल रखो, पोर्टफोलियो बर्बाद मत करो यार, मेहनत से बनाते हो पैसा। बीटीसी की देखो सिंपल सी अपडेट से, बीटीसी हमारे पास राइजिंग वेज पैटर्न जो वो फॉर्म कर रहा है, और अगर बीटीसी ने अपना 60, जैसे मैं आपको रुको एक बीटीसी की एक छोटी सी एनालिसिस कर देता हूँ आपको, ताकि आपके पास बीटीसी भी एक लेने में आ जाए। वैसे देखो मेरे चार्ट्स के ऊपर मार्केट नहीं चलेगी, लेकिन हम जो गेम खेलते हैं वो प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। ठीक है, मेरे चार्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे ईटीएफ वाले बैठकर, ब्लैक रॉक बैठकर या लैरिफिंग देखकर ये नहीं देखता कि भाई मुबशर फ्रॉम कराची ने एक ट्रेंड लाइन बनाई है तो आ जाओ मार्केट को डंप या पम्प करते हैं। वो मार्केट को पम्प करेंगे लोगों के सेंटीमेंट्स के ऊपर, कितने लोग इस वक्त पागल हुए हैं, कितने लोग नहीं हुए हुए। ये चार्ट मैंने सुबह अपने ग्रुप में भी शेयर किया था, अपने मतलब एडमिन्स के डिस्कशन जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर मैंने शेयर किया था, और वहाँ से
इसको उस वक्त डोमिनेंस यहाँ मतलब अपने ब्रेक डाउन के ऊपर था। अब इसने अपने सपोर्ट जो है, जो इसकी लोकल सपोर्ट बनी हुई थी 4 आवर्स वन डे के अंदर, उसको इसने ब्रेक डाउन किया है। शायद आई थिंक अगर क्लोजिंग नीचे कर दी है इसने तो, क्योंकि क्लोजिंग इसकी 2 घंटे बाद है, अगर क्लोजिंग इसने नीचे की तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमारे पास 64 के 64.5 के तक वहाँ से इसका रिवर्सल बन सकता है। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो वी कैन फॉल टू 64.2 के, तो ये राइजिंग वेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी बाइंग करनी है तो आप वेट करो 62 के 61 के, ये रीजन्स बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको स्विंग्स बनानी है तो वो आप 64 के वाले रीजन के अंदर भी बना सकते हो, जो कॉइन्स रिकमेंडेड है उनके अंदर ही, PHB हो गया, लिंक हो गया, सोल हो गया, उनके अंदर आप बना सकते हो। टेलीग्राम पे मैं गाइड कर दूंगा। बाकी सुकून से चलो, पैसे की हिफाजत करो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के नहीं रखोगे, वो कहते हैं ना मनी कब शनि बन जाए देर नहीं लगती, मूवी का डायलॉग है, तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो फॉलो होता है। तो संभल के चलो, आराम से चलो, कुछ नहीं होता, ठीक है। दुआओं में याद रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।